सब्सक्राइब कीजिए नंदा हार्दिक चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को, उससे आपको सबसे पहले मेरी न्यूज मिलती रहे। हमारे पास में जो BM5500 है इंसुलेशन टेस्टर मेगर का, उसके अंदर में हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि हम उसमें आयर वैल्यू मतलब आयर टेस्ट कैसे करते हैं उसके बारे में आज यहाँ पे देखने वाले। तो हमारे पास में केबल है, केबल के ऊपर हम यहाँ पे आयर वैल्यू लेने वाले हैं। तो उसमें आयर वैल्यू कैसे चेक करते हैं उसके बारे में आज डिटेल्स में जानकारी लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो अभी हम यहाँ पे आयर टेस्ट लेने वाले हैं। मेरे पास में यहाँ पे 1100 वोल्ट 2 कोर का एक केबल पड़ा है, तो उस केबल के ऊपर हम यहाँ पे आयर टेस्टिंग करेंगे। ये केबल काफ़ी लंबा है, तो इस केबल के ऊपर हम यहाँ पे आयर टेस्टिंग करेंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि हम इक्विपमेंट को यहाँ पे पहले स्टार्ट करते हैं। इक्विपमेंट को स्टार्ट करने के बाद में ये 1100 वोल्ट का है, तो हम यहाँ पे 1 केवी का 1 केवी पे भी ले सकते हो और 2.5 केवी पे भी ले सकते हैं। अगर आप हमें जो लेना है रेटेड वोल्टेज के हिसाब से कौन से केवी पे अप्लाई करके हमें आयर लेना चाहिए, वो आपको डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं उसके बारे में भी आपको एक लिस्ट बना के दे दूंगा और फिर आप तो एक वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर में मैं आपको बता दूंगा कि कितने रेटेड का है तो हमें कितने केवी का वोल्टेज अप्लाई करना चाहिए, उसके बारे में मैं डिटेल्स में आपको जानकारी दे दूंगा। अभी हम यहाँ पे इंसुलेशन, यहाँ पे ये पीआई हो गया, ये टाइम टेस्ट हो गया। हम यहाँ पे इंसुलेशन लेने वाले हैं। 1100 वोल्ट का है तो हम 1 केवी पे भी ले सकते हैं और 2.5 केवी पे भी ले सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन 2.5 के लिए हम ले रहे हैं तो शॉर्ट टाइम के लिए हमें लेना पड़ेगा। ज़्यादा देर तक हम उसको कोई दिक्कत तो नहीं होती, लेकिन अप्लाई नहीं कर सकते। उसका फिनोमिना भी आपको बाद में बता दूंगा। तो हो 2.5 केवी पे ले सकते हैं और 1 केवी पे भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे 1 केवी पे लेते हैं क्योंकि उसके नियर अबाउट ही है, इसलिए, और क्योंकि लॉन्ग टाइम पे हमें यहाँ पे अप्लाई करना है कंटिन्यूस वोल्टेज, इसलिए तो हम यहाँ पे इंसुलेशन टेस्ट देने वाले हैं। यहाँ पे आपको डिजिटल वैल्यू भी दिखेगी और एनालॉग वैल्यू भी दिखेगी। यहाँ पे हमारे पास में 2 टेस्ट लीड है, एक टेस्ट लीड है अपनी ब्लैक और ये यहाँ पे अपनी रेड। तो मैं यहाँ पे इसको टेस्ट लीड को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ पहले। तो ये हो गया अपना पॉजिटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव टेस्ट लीड को अप्लाई यहाँ पे डालूंगा। जैसे डालेंगे तो हमें इसको लॉक करना है, तो इसको क्लॉकवाइज हमें घुमाना है। जैसे ही हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे वो लॉक हो जाएगा, टक करके साउंड आपको आएगा। फिर इसके अलावा हम इसको यहाँ पे साइड में रख देते हैं थोड़ा सा। साथ में हम यहाँ पे ये अपने पास में यहाँ पे ब्लैक कलर की टेस्ट लीड है, तो उसको हम यहाँ पे माइनस मतलब नेगेटिव में डालेंगे। जैसे इसको मैं पहले प्रेस करूंगा, प्रेस करने के बाद इसको मुझे क्लॉकवाइज घुमाना है, तो यहाँ पे टक करके क्या हो जाएगी, मतलब वो लॉक हो गया। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और फिर निकालेंगे तो निकल जाएगा। अगर हम इसको क्लॉकवाइज घुमा के फिर ऐसे खींचेंगे ना तो ये निकलेगा नहीं, तो इसलिए हम इसको क्लॉकवाइज घुमा के लॉक कर देते ताकि टर्मिनल कोई जब टेस्टिंग कर रहे हैं तब निकलना चाहिए। ये ग्राउंड वाला जी वाला गार्ड टर्मिनल, ग्राउंड नहीं गार्ड टर्मिनल। तो गार्ड टर्मिनल है, उसका कब और कैसे यूज होता है आप कमेंट करके बताइए, तो मैं इसका वीडियो बना दूंगा। और क्यों गार्ड टर्मिनल हम यूज करते हैं उसके बारे में भी डिटेल्स में जानकारी देंगे। तो अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये अपने पास में हो गया। मैं इसको तार को पहले अच्छे से रख देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे अपने पास में 2 टेस्ट लीड के प्रोब्स है, 2 टेस्ट लीड के प्रोब्स है। उसके अलावा हम यहाँ पे ये केबल रख रहे हैं, ठीक है। इस केबल के ऊपर मैं यहाँ पे आयर अप्लाई करने वाला हूँ। अभी क्या है कि यहाँ पे 1100 वोल्ट का ये केबल है मेरे पास में, और यहाँ पे दूसरा एक छोर है उसका, तो उसको मैंने यहाँ पे ओपन रखा है। ये छोर इसी का है, तो इसको मैंने यहाँ पे ओपन रखा है। अभी ओपन है, आपको दिखे इस तरह रख देता हूँ यहाँ पे। ये यहाँ पे ओपन है अभी, और हम यहाँ पे इसको आयर अप्लाई करने वाले हैं। जैसे कि मैं बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉजिटिव को पॉजिटिव में मैं कनेक्ट कर देता हूँ और नेगेटिव को यहाँ पे मैं नेगेटिव में कनेक्ट कर देता हूँ। अभी अपना हो गया 1 केवी पे, हमें 1 केवी पे आयर लेना है। तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव को पॉजिटिव में, नेगेटिव को नेगेटिव में अप्लाई कर दिया। मैंने ये इंसुलेशन इसका थोड़ा सा ही निकाला है, चाहे तो मैं इसको पूरा निकाल देता हूँ। 1 के पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव में लग गया। यहाँ पे दोनों छोर जो एंड वाले हैं उसको ओपन ही है। अभी मैं यहाँ पे इसका आयर लेता हूँ 1 केवी पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गीगा ओम में वैल्यू भी आ रही है। यहाँ पे एनालॉग में वैल्यू आएगी, यहाँ पे डिजिटल वैल्यू आएगी। तो मैं यहाँ पे टेस्ट बटन दबाता हूँ, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे मैंने टेस्ट बटन दबाया है अभी इसका। तो अभी यहाँ पे कंटिन्यूस वोल्टेज है वो इंजेक्ट हो रहे हैं, आप देख सकते हैं 1038, 32, 39,
यहाँ तक वो इंजेक्ट हो रहे हैं, और यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिल रही है 258 मेगा ओम में हमें वैल्यू यहाँ पे मिल रही है। मतलब ये केबल है वो शॉर्ट कहीं पे भी नहीं है, वो मेगा ओम में वैल्यू मिल रही है, हमें ओम में नहीं मिल रही है। अगर ओम में वैल्यू मिलती मतलब ये केबल कहीं पे शॉर्ट है। तो यहाँ पे हम कंटिन्यूस वोल्टेज सप्लाई हो रहा है 1 kV पे मैंने रखा है, तो 1039 वोल्ट कंटिन्यूस सप्लाई हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको शॉर्ट का इंडिकेट दिख रहा है, मतलब वो कंटिन्यूस इंजेक्ट कर रहा है वोल्टेज। तो आप हैंड ग्लव्स, जो इंसुलेटेड हैंड ग्लव्स है वो पहनिए, या तो फिर हमें यहाँ पे शॉक लगने के चांसेस है, तो वो हमें देखना पड़ता है। और यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन भी मिलेगा। यहाँ पे एनालॉग में आपको वैल्यू मिल रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एनालॉग वैल्यू, जैसे कि 1 है तो 1 पॉइंट समथिंग, मतलब यहाँ पे हमें एनालॉग वैल्यू भी मिल रही है। ये गीगा ओम में है, मतलब गीगा ओम में हमें यहाँ पे वैल्यू मिल रही है। उसके अलावा डिजिटल भी मिल रही है, मतलब हमें दोनों एनालॉग और डिजिटल मिलती है। और यहाँ पे इसको हमारा वोल्टेज इंजेक्ट भी यहाँ पे मिलता है हमें। अभी एक बार ये क्या है, रीडिंग स्टेबल हो जाएगा, मतलब अपना कंटिन्यूस, मतलब जब जब रीडिंग स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा केबल है, तो वोल्टेज इंजेक्ट और केबल चार्ज होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि ये 1.4 मिली एम्प्स करंट है, वो इंजेक्ट शॉर्ट सर्किट करंट इसका 1.4 मिली एम्पियर है, तो टाइम लगता है थोड़ा सा केबल चार्ज होने में। तो जैसे ही स्टेबल हो जाएगी वैल्यू, तो हमारा जो एक्चुअल रीडिंग है वो वही आएगा मेगा ओम में, वो हम देख सकते हैं यहाँ से। थोड़ा सा हम वेट करते हैं। अभी यहाँ पे हमारी तकरीबन जो वैल्यू है वो ज़्यादा प्लस माइनस नहीं हो रही है। यहाँ पे मतलब जो हमारा आईआर की वैल्यू है वो यहाँ पे इतनी आ रही है। जैसे कि हम टाइम टेस्ट लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब हमें पता चल जाएगा कि टाइम टेस्ट में हमें कितना, मतलब 1 मिनट का हम आईआर लेंगे, ये 1 kV पे 1 मिनट का आईआर हम रखेंगे, तो पता चल जाएगा हमें कि ये वोल्टेज वैल्यू कितनी आ रही है करके। तो ऐसे हम आईआर ले सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, इस केबल को थोड़ा सा डिस्चार्ज होने देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी इसको बंद कर देता हूँ, सॉरी टेस्ट को स्टॉप करना था, लेकिन अभी इसको डिस्चार्ज होने देता हूँ केबल को, थोड़ी देर में डिस्चार्ज हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 kV पे ही हम केबल को यहाँ पे दोनों टर्मिनल को शॉर्ट करेंगे। अभी हमने विदाउट शॉर्ट लिया था ना आईआर, अभी हम इस दोनों को शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करने के बाद हम यहाँ पे आईआर इसका लेते हैं। अभी हम यहाँ पे इस दोनों केबल के एंड को यहाँ पे हम शॉर्ट कर देते हैं, केबल के एंड को सही तरीके से शॉर्ट कर देते हैं ताकि वैल्यू अच्छे से आए। अभी हमने यहाँ पे केबल के दोनों एंड को हमने शॉर्ट कर दिया है। जैसे कि हम दोनों यहाँ पे टर्मिनल को भी शॉर्ट करके ले सकते हैं, लेकिन मान लो कि एक्चुअल केबल ही शॉर्ट है अपना, या फिर कोई भी चीज़ शॉर्ट है, तब क्या वैल्यू आएगी वो हमें देखने के लिए। तो हम यहाँ पे अभी दोनों चीज़ शॉर्ट है, केबल अपना शॉर्ट है, फिर हम यहाँ पे आईआर वैल्यू लेने वाले हैं। तो हमारी आईआर वैल्यू क्या आती है वो हम देखते हैं अभी। तो मैं यहाँ पे टेस्ट बटन दबाता हूँ, देखिए यहाँ पे 100 किलो ओम ही आ रहा है और वोल्टेज इंजेक्ट नहीं हो रहा है। क्यों? तो क्या अपना यहाँ पे केबल है वो शॉर्ट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको वापस में कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे केबल हो रहा है डिस्चार्ज। जैसे थोड़ी देर में, मतलब थोड़ी सेकंडों में डिस्चार्ज हो जाता है केबल डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इसके बाद हम यहाँ पे इसको निकाल देंगे। फिर उसके बाद में है अपना ये हो गया आईआर टेस्टिंग, मतलब केबल शॉर्ट होगा तो कितनी वैल्यू आएगी। आप देख सकते हैं कि किलो ओम में वैल्यू आई थी, लेकिन जब केबल ओपन था तब हमारी मेगा ओम में वैल्यू आई थी। तो ये डिफरेंस होता है जब हम आईआर लेते हैं। तो ये आपको दिखाना था कि हम आईआर इसमें 1 kV पे, मतलब कोई भी रेटेड वोल्टेज पे हम आईआर लेते हैं, मतलब कोई भी मान लो कि 250, 500, 1 kV, 2.5 kV और 5 kV, इतनी रेंज में हमें यहाँ पे दिया गया है। इसमें से हम कोई भी आईआर लेते हैं वैल्यू पे, तो हम कैसे आईआर लेते हैं वो आपको दिखाना था। दोस्तों अभी इसका बाद में हमारा जो वीडियो रहेगा वो रहेगा हमारा पीआई वैल्यू के बारे में। पीआई वैल्यू हम कैसे मेज़र करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बातचीत करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सजेशन है मेरे लिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत है तो भी कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको आंसर दूंगा। थैंक यू।